Hi everyone, welcome to Seekers. I'm Yashika. With this video, I'm taking Himachal GK series forward. और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे origin of Himalayas and हिमाचल. और इसकी शुरुआत हम करते हैं जब उस समय से जब अर्थ पे एक ही लैंडमास हुआ करता था. सो बिलियंस ऑफ इयर्स अगो अर्थ पे एक ही लैंडमास होता था जिसे हम पेंजिया कहते थे. और ये पेंजिया जो है गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इसका एक नॉर्दर्न और एक साउदर्न पार्ट बन गया. नॉर्दर्न पार्ट को हमने कहा लॉरेशिया और साउदर्न पार्ट को हमने कहा गोंडवाना. और लेटर ऑन ये लॉरेशिया और गोंडवाना भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गए और उन्हीं में से एक स्मॉल लैंडमास था जिसे हम इंडियन प्लेट कहते हैं. और ये इंडियन प्लेट जो है वो नीचे साउथ में गोंडवाना लैंड के साथ थी. धीरे धीरे इंडियन प्लेट ने ऊपर की तरफ लॉरेशिया की तरफ मूव करना स्टार्ट किया. और एक टाइम आया जब लॉरेशिया ऊपर था और इंडियन जो प्लेट थी वो जाकर लॉरेशियन प्लेट के साथ टकराती है. और बीच टेथिस ओशन था, टेथिस सी था और उसे ये सैंडविच कर लेते हैं. और जब लॉरेशिया और इंडिया इस तरह से टकराते हैं तो यहाँ पे सेडिमेंट्स राइज होते हैं और ये अपलिफ्ट होने के कारण यहाँ पे होती है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज. तो अप्रॉक्स 70 मिलियन ईयर्स अगो 70 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस की फॉर्मेशन होती है. हिमालयस लेयर्स में बने हैं. तो जो सबसे पहले लेयर बनती है वो है ग्रेटर हिमालय जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं. ये अप्रॉक्स 70 मिलियन ईयर्स अगो बनी है. उसके बाद बनते हैं मिडल हिमालयस जो अप्रॉक्स 30 मिलियन ईयर्स अगो बने. और उसके बाद बनते हैं आउटर हिमालयस जो अप्रॉक्स 2 to 20 मिलियन ईयर्स अगो के बीच में बने बिगड़े इस तरह से ये चलता रहा. ऐसा क्यों होता था? बिकॉज देखिए जो इंडियन लैंडमास है वो लॉरेशियन लैंडमास को कॉन्टिन्यूसली पुश कर रहा है आज भी. और जब ये पुश करता है तो ये जो लैंडमास है ये बहुत स्टेबल नहीं है. हिमालयन लैंडमास जो हिमालयस बने हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है. ये जो दो प्लेट्स के बीच में स्ट्रेस होता है ये रिलीज होता रहता है टाइम टू टाइम इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक्स. और इसीलिए हमारा हिमालयस जो है ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है. यहाँ पे अर्थक्वेक और लैंडमासेस होते रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन. आज भी हमारा इंडियन लैंडमास जो है वो लॉरेशिया को ऊपर पुश करता है और हमारे हिमालयस की हाइट जो है वो कुछ मीटर्स बढ़ जाती है कुछ सालों के बाद. मतलब ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार चलता जा रहा है. तो इस तरह हिमालयस जो है वो लेयर्स में बने. और हिमालयस के बनने से पहले भी कुछ माउंटेन रेंजेस यहाँ पे ऑलरेडी थी जिसको हम ट्रांस हिमालयस कहते हैं. ट्रांस मीन्स बिफोर और हिमालयस मीन्स हिमालय के बनने से पहले. सो ट्रांस हिमालयस में हमारी 3 लेयर्स आती हैं, 3 रेंजेस आती हैं, झांसकर, लद्दाख और काराकोरम. जिसमें से सिर्फ झांसकर ही हिमाचल में आती है. लद्दाख और काराकोरम जो है वो उससे ऊपर है. लद्दाख जो है वो लद्दाख के एरिया में है और काराकोरम जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर से लेके पाकिस्तान वाली साइड को है. सो वो हमारे ट्रांस हिमालयस हैं. तो ये 4 माउंटेन रेंजेस हिमाचल में आती हैं. ट्रांस हिमालयस का झांसकर, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके नीचे मिडल हिमालय और सबसे नीचे आउटर हिमालय. सो आउटर हिमालय से शुरुआत करते हैं. आउटर हिमालयस जिसको हम शिवालिक भी कहते हैं, इनकी हाइट अप्रॉक्स 1500 मीटर्स तक जाती है. और हमारे जो लोअर डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल की जैसे बिलासपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, उन्ना हो गया, पार्ट्स ऑफ कांगड़ा हो गए, सोलन हो गया, पार्ट्स ऑफ सोलन, ये सब हमारे आउटर हिमालयस में आते हैं, शिवालिक में आते हैं. उसके बाद मिडिल हिमालयस हमारा मंडी, कुल्लू एंड पार्ट्स ऑफ कांगड़ा, ये सब हमारे मिडिल हिमालय, शिमला, पार्ट्स ऑफ शिमला, ये सब मिडिल हिमालयस में आते हैं. मिडिल हिमालय को हम लेसर हिमालयस भी कहते हैं. इसे हम हिमाचल भी कहते हैं. हिमाचल प्रदेश का नाम जो है वो मिडिल हिमालय से लिया गया है. और देखिए मिडिल हिमालयस में हमारी 2 बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस आती हैं. वन इज धौलाधार रेंज, वाइट स्नो से ढकी हुई, और पीर पंजाल रेंज. धौलाधार रेंज जो है ये हमारे ग्रेटर हिमालय से अलग होती है बद्रीनाथ के पास में, और फिर ये किन्नौर से होती हुई देन कुल्लू, मंडी और कांगड़ा की तरफ जाती है. पीर पंजाल जो है वो उससे ऊपर आती है लेकिन ये आती ग्रेटर मिडिल हिमालय में ही है. मिडिल हिमालय की आप कह सकते हो सबसे ऊंची रेंज जो है वो पीर पंजाल है. और उसके बाद आते हैं हमारी ग्रेटर हिमालयस. ग्रेटर हिमालयस की जो हाइट है वो अप्रॉक्स 7000 मीटर्स तक जाती है. और ग्रेटर हिमालय से भी पीछे आते हैं हमारी झांसकर,
ट्रांस हिमालयस का जो पार्ट है, और झांसकर रेंज की जो हाइट है वो 7000 मीटर से ऊपर तक जाती है, अबव 7000 मीटर्स। हिमाचल की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम शिला है और वो झांसकर रेंज में ही आती है। वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ती है और उसकी हाइट जो है वो 7025 मीटर्स है, 7025 मीटर्स। सो इस तरह से हमारे हिमालयस जो हैं वो अरेंज्ड हैं, और ये हमारा जो हिमाचल है वो वेस्टर्न हिमालयस में है, बिकॉज हमारे जो हिमालयस हैं वो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। जम्मू कश्मीर की तरफ जो हिमालयस हैं ये काफी चौड़े हैं, इनकी जो विड्थ है वो ज्यादा है, तो ये जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल में भी है, उत्तराखंड, नेपाल, ये सब एरिया जो है वो हिमालयस का एरिया है और ये उत्तराखंड तक जाता है। जैसे जैसे ये ईस्ट की तरफ जाते हैं हिमालयस, ये नैरो हो जाते हैं। तो हमारा हिमाचल जो है वो वेस्टर्न हिमालयस में है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से हिमाचल की ज्योग्राफी को आगे बढ़ाएंगे। अपनी फीडबैक आप शेयर कर सकते हो, व्हाट ऑल यू वांट टू लिसन एंड सी इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।